हरे कृष्ण महामंत्र करता हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, पर पत्नी से भक्ति के विषय में लड़ाई होती है और भी कई विषय हैं, जैसे मूवी देखना और होटल में जाना और घूमने जाना। तो ऐसी स्थिति में उससे नहीं ले जाता और लड़ाई होती है, तो मुझे उससे लड़ना है या कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। कौन सी स्थिति मेरे लिए अच्छी होगी और क्यों, बताने की कृपा करें। सेकंड सूत्र बहुत बढ़िया है। इस कान से सुनना, उससे निकालना, करना नहीं। जैसे मेरे पिताजी मुझसे कहते चिकना खड़ा है तू, तेरे को बोले जाओ, करता कुछ नहीं है, तो सुनता रहेगा। अब पता लगा मुझे कि मैं सुनता भी था, क्योंकि सुनता तो करता। पत्नी भी थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, बोले यार बकवास, इसके सामने बात करना बेकार है। बहुत बढ़िया, तू भी चुप, मैं भी चुप। मैं क्या करूं, क्योंकि आज माताओं को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें घर कंट्रोल करना है। बेवकूफ़ी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही व्यक्ति डिसीजन मेकर होता है। ये माता पिता अपने बच्चियों को सिखाते हैं कि तुमको भी घर का देखना है, कंट्रोल करना है। बेड़ा गर्क कर देते हैं उनकी फैमिली लाइफ में। मैं तो कहता हूँ आज शादी करने से पहले डिसाइड कर ले, पति पत्नी जो पति पत्नी होने जा रहे हैं, कि या तो तेरे कहना का चलेगा या मेरे कहने के चलेगा। पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि औरतें नहीं है, आदमी है जो औरत पैदा हुए हैं, और औरतें हैं जो आदमी बन गई हैं। मानसिकता से हम लोग मानते हैं पुरुष और स्त्री को। पुरुष मानसिकता आ गई स्त्री शरीर के अंदर, और स्त्री मानसिकता आ गई पुरुष शरीर के अंदर। पहले डिसाइड कर लो किसकी चलेगी। पुरुष उसको कहा गया जो आसक्त नहीं होता, पुरुष उसको कहा गया जो आसक्त नहीं होता। स्त्री को वीक इसलिए बताया गया कि वो आसक्ति उसको वीक करती है, और कोई वीक चीज नहीं है उसके अंदर। ये हम देखते हैं भगवद गीता के अंदर, क्या देखते हैं कि अर्जुन के अंदर जैसी आसक्ति की भावना बढ़ती चली गई अपने परिवार के प्रति, वो क्या हो गया, कमजोर होता चला गया। उसके हाथ से गांडी तक स्लिप हो गई, बैठ गया, मतलब खड़ा नहीं रह पाया, इतना वीक हो गया। अगर व्यक्ति के अंदर आसक्ति बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा है, और जब आसक्ति नहीं होती तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी हो जाती है। जब आसक्ति होती है आपकी डिसीजन पे भी मेकिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। किसी प्रकार की भी आसक्ति कि मुझे नाम मिले, अगर ये भी आसक्ति हो जाएगी तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो समाप्त हो जाएगा। किसी प्रकार की भी आसक्ति। तो असली पुरुष वो है जो आसक्ति ना रखता हो, और स्त्री का काम है फिर, और पुरुष को भक्त होना चाहिए। और स्त्री का काम है घर के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हेड एक होता है, दो नहीं। दो सर करते ही रावण हो जाता, मैं कहता हूं। तो आजकल के परिवार जो है वो रावण हो गए हैं, दो सर हो गए उनके। फिर बच्चों के 10 सर और आ गए, 4 सर। अब सर 4 होंगे तो क्या होंगे, सर मारेंगे एक दूसरे में। ये गलती माता पिता की है, आपके सिर्फ माता पिता की नहीं, आपके माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता, क्योंकि शोषण भी किया गया। तो ये कुछ सालों में क्या होने वाला है। अभी वुमेन लिबरेशन की बात कर रहे हैं, फिर मेल लिबरेशन की बात होगी, वो शुरू हो गई है। हस्बैंड रोज रहे हैं कि मेरी पत्नी तो मुझे रोज ठोक देती है, मैं कुछ कर नहीं पाता, सारी लीगल डॉग्स उनकी तरफ से हैं। ये होगा प्रभु जी, ये भौतिक जगत में ये चलता रहेगा। ये असुर हैं, ये भगवान को नहीं मानते, फालतू बात करते हैं। अगर पता लग जाए पत्नी को भी कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे यार ये सब झंझट थोड़ी सी कि हम शादी हुई है, हमें किसी आत्मा को लेके आना है, उसको भक्त बनाना है और भगवत धाम वापस जाना है, क्या लड़ाई होगी दोनों में, बताइए आप मुझे। जहां अपनी डिजायर्स है, मेरे को भी काम करना है, नोट कमाने हैं और मुझे टॉप पे पहुंचना है, बन टॉप पे। टॉप नाम की चीज भौतिक जगत में है नहीं, वहीं जाएगी शमशान में, वहीं जाएगा तू भी शमशान के अंदर। क्या जवाब देगा। बड़े प्रैक्टिकल है हमारे शास्त्र। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, ये तो प्योर स्त्री शोषण है, प्योर स्त्री शोषण, प्योर। स्त्री सोचती है मैं इंडिपेंडेंट हो गई, कहां से इंडिपेंडेंट हो गई तू, ये है तुझे तो बदमाशों ने, पुरुष बदमाशों ने तुझे क्या कर दिया। मैं जानता हूं प्रभु जी लोगों को, मेरे कई दोस्त हैं, वो वुमेन लिबरेशन चाहते हैं, बोलते हैं अगर यार ये घर में रह जाएंगे तो हम इनको एंजॉय कैसे करेंगे, ये बाहर आना चाहिए इनको। और हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि अधर्म को फैलाने के लिए हम असुरों ने मांगा है ये कि हमें दो जगहों में परिवारों में जन्म दो, हमें एक तो स्त्री योनि में जन्म दो और दूसरा हमें ब्राह्मणों में जन्म दो। हम इन दोनों को अगर करप्ट कर देंगे समाज खत्म हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि ये दोनों करप्ट हो गए हैं, समाज खत्म हो गया, समाप्त हो गया समाज। ब्राह्मण करप्ट हो गया, सत्य नहीं बोलता, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानते ही नहीं, अर्थात सत्य जानती थी ब्राह्मणा। जो सत्य को जाने, जो सत्य को रखे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और स्त्री का काम था कि बेसिकली दोनों स्त्री पुरुष भक्ति में करते हुए दोनों भगवत धाम वापस जाएं, इसलिए साथ आए, ना कि शोषण के लिए। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। हम किसी का भी शोषण का हम विरुद्ध हैं बिल्कुल,